के बढ़ते तनाव के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने हमले से रावलपिंडी दहला दिया है। रावलपिंडी के नूर खान में बड़ा धमाका। पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है नूर खान, पाकिस्तानी आर्मी का भी एयरबेस है नूर खान। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। रावलपिंडी के नूर खान में बड़ा धमाका सामने आया है। पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है नूर खान, पाकिस्तानी आर्मी का एयरबेस है नूर खान। बड़ी खबर लगातार भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ी खबर है, जहां पर भारत ने हमले से रावलपिंडी दहला दिया है। लगातार बड़ी खबर, रावलपिंडी के नूर खान में एक बड़ा धमाका हुआ है और इस बड़े धमाके की तस्वीरें भी सामने आई है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है नूर खान, जहां पर बड़ा धमाका देखा गया है। पाकिस्तानी आर्मी का एयरबेस है नूर खान, जहां पर भारत की तरफ से एक बड़ा धमाका पाकिस्तान में। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना ने जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड भी तबाह कर दिया है। भारत ने हमले से रावलपिंडी दहला दिया है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस बीच पाकिस्तान की थरथराहट, पाकिस्तान की बौखलाहट अब साफ नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से डर चुका है, पूरी तरह से भारत से घबराया हुआ है। और इसी बीच भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आती है कि भारत ने हमले से रावलपिंडी दहला दिया है। रावलपिंडी के नूर खान में बड़ा धमाका देखने को मिला है और पाकिस्तान आर्मी का ये नूर खान हेडक्वार्टर है, जहां पर पाकिस्तान आर्मी है उसका हेडक्वार्टर नूर खान बता। जी जी जी, बहुत डर का माहौल है। रात भर आप सोए भी नहीं? नहीं सो पाए जी। रात भर गोलीबारी चली? जी जी, गोलाबारी, बहुत आवाजें आ रही थी। तो ऊपर वाले से क्या दुआ करोगे आप? अल्लाह रहम करे, अल्लाह इसको शांत करे। बहुत डर का माहौल है यहाँ पे। कोई बाहर नहीं निकल रहा? हम देख रहे हैं नहीं कोई नहीं। डर है ना, कहीं से गोलाबारी, कहीं से फायरिंग होगी तो नुकसान होगा, जानी नुकसान, माली। कहीं कहीं लोग तो। और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुरीद और शोरकोट एयरबेस के पास धमाका हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी पर भी हमला, पाकिस्तान की राजधानी पर भी हमला हुआ है। इस्लामाबाद एयरबेस पर भी जोरदार धमाका देखा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी पर भी हमला हुआ है। इस्लामाबाद एयरबेस पर भी जोरदार धमाका। बड़ी खबर है, पाक मीडिया के हवाले से बड़ी खबर दे रहे हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, पाक मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है, जहां पर मुरीद और शोरकोट एयरबेस के पास धमाका देखा गया है। पाकिस्तान की राजधानी पर भी हमला हुआ है। इस्लामाबाद एयरबेस पर भी जोरदार धमाका हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी पर भी जोरदार धमाका। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच लगातार बड़ी खबर है। पहले भारत ने हमले से रावलपिंडी को दहलाया, उसके बाद पाकिस्तान की राजधानी पर भी हमला हुआ है। इस्लामाबाद एयरबेस पर भी जोरदार धमाका। मुरीद और शोरकोट एयरबेस के पास ये धमाका देखा गया है। पाकिस्तान की राजधानी पर जोरदार हमला। पाकिस्तान की राजधानी पर हमला होता है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। पाक मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर है, जहां पर इस्लामाबाद एयरबेस पर भी जोरदार धमाका देखा गया है। देखिए लगातार धमाके की खबर है। लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि अब पाकिस्तान की राजधानी पर भी हमला हो गया है। पाक मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस्लामाबाद एयरबेस पर भी जोरदार धमाके की खबर सामने आई है। इस्लामाबाद एयरबेस पर भी अब जोरदार धमाका। लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट अब सामने आ रही है, क्योंकि लगातार भारत की तरफ से धमाके। एक और बड़ी खबर, भारत के सभी बड़े शहर हाई अलर्ट पर जारी कर दिए। राजधानी दिल्ली भी हाई अलर्ट पर है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, भारत के सभी बड़े शहर हाई अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली भी हाई अलर्ट पर जारी कर दी गई है। सभी शहरों के लोगों को सावधान किया गया है। ध्यान से सुनिए, सभी शहरों के लोगों को सावधान किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। सभी शहरों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा
ये ध्यान रखिए कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि भारत पाकिस्तान को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। भारत के सभी बड़े शहर हाई अलर्ट पर। परमाना तो गांव का नाम है ना। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर से, जहां पर पाकिस्तानी बम बरामद हुए हैं। देखिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में लगातार ड्रोन अटैक देखे गए हैं और ये पाकिस्तानी बम बरामद हुए हैं, जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहां के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी बम वहां से बरामद हुए। तस्वीरें देखिए, तो इनके हाथ में आप सीधा देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के इलाके में ड्रोन अटैक किए गए और जब सुबह हुई तो पाकिस्तानी बम वहां से बरामद हुए हैं। आप इन लोगों को देखिए, सुबह किस तरीके से पाकिस्तानी बम इनको बरामद हुए हैं और आप सुनिए। गणेश जी, क्या आपको यहाँ पे खड्डा है और ये लोहे के छर्रे मिले हैं, क्या हुआ है? आपका घर सामने ही है। हाँ सर, रात को इतनी सारी बाजें आ रही थी सर। मैं जैसे ही उठा, सामने देखा कि सर आ रहा है। सर मैंने घर वालों को बताया सर इधर है कुछ है। जैसे सर उसके बाद वो 10-15 मिनट के बाद आए सर, देखा आगे ये निकला हुआ था सर, फिर देखा। हाँ सर। तो ये छर्रे इसके हाँ सर पूरे बिखरे हुए हैं? हाँ सर। अच्छा, पूरा आसपास बिखरे हुए? हाँ सर। तो कोई इंजर्ड तो नहीं है? नो सर। कितनी जोर की आवाज़ थी सर? उस टाइम काफ़ी ज़्यादा आ रही थी बाजें। अच्छा। हाँ सर। तो जब ये यहाँ पे गिरा तो काफ़ी आवाज़ आई? हाँ सर। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने देखा तो खड्डा है यहाँ पे? हाँ सर। अभी ये छर्रे से किसी को लगी तो नहीं है? नो सर। पाकिस्तानी बम बरामद हुए, हालांकि किसी के इंजर्ड होने की कोई खबर नहीं है। सभी वहां पर सेफ हैं, लेकिन पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ड्रोन अटैक करता हुआ नजर आया। जिस तरीके से वहां के लोग जब सुबह उठते हैं तो कह रहे हैं आपका नाम क्या है? सर सूरज शर्मा। सूरज जी, नीचे गिरा था उसकी वजह से आपको लग रहा है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या यहाँ पे क्या धमाका हुआ? हाँ, धमाका हुआ जी। अच्छा, हाँ धमाका जी। हुआ। हाँ जी। तो फिर आपने देखा कि क्या? हम तो डर गए थे। अच्छा, डर गए थे। हाँ जी। तो ये खड्डा है यहाँ पे? हाँ, वो गिरा नीचे, फिर खड्डा हो गया जहाँ। हाँ जी। तो ये क्या है, छर्रे कुछ है? हाँ, शरे होंगे सर जी। हाँ, जो कुछ होता है उसका। हाँ जी। तो आप लगातार सुन रहे हैं कि वहां पर छर्रे बरामद किए जाते हैं, पाकिस्तानी बम वहां से बरामद होते हैं, लेकिन कोई इंजर्ड नहीं है। इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। लगातार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर पाकिस्तानी बम बरामद हुए। वहां के जो लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें रात से कई धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। लोगों में कहीं ना कहीं घबराहट है, लेकिन भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भारतीय सेना जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, पाकिस्तान को लगातार भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। भारत के सभी बड़े शहर हाई अलर्ट पर कर दिए गए। राजधानी दिल्ली भी देखिए हाई अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर किया गया है। सभी शहरों के लोगों को सावधान किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं और इसलिए लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने घरों में ही रहें और सावधान रखें, क्योंकि भारत के सभी बड़े शहर हाई अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर किया गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारत लगातार उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से दे रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भले ही लगातार ड्रोन अटैक किए गए, लेकिन उन ड्रोन्स को लगातार भारतीय सेना विफल करती हुई नजर आ रही है। भारत देश पर कहीं ना कहीं गर्व करने का क्षण है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालांकि भारत के कई ऐसे शहर हैं जिनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है। राजधानी दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर किया गया और सरकार लगातार ये निवेदन भी कर रही है कि सावधान रहिए। सभी जो शहर के लोग हैं उनको सावधान रहने की जरूरत है। जिन शहरों को हाई अलर्ट पर किया गया है वो सावधान रहे और घर में रहे, सुरक्षित रहे।
राजधानी दिल्ली को भी हाई अलर्ट पर किया गया है। बड़ी खबर लगातार अब तक पहुंचा रही है। भारत पाक के तनाव के बीच लगातार ये बड़ी खबरें सामने आ रही है। आप देखिए, पाकिस्तान लगातार, हमने देखा कि कई इलाकों में लगातार, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, कई इलाकों में लगातार जो है ड्रोन अटैक रात को किया गया, लेकिन कि कोई भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो साजिश है उसको भारत लगातार नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय सेना लगातार उसका जवाब, उनके ड्रोन अटैक का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे रही है। लगातार साजिश को नाकाम किया जा रहा है और हमारी सरकार भी लगातार बैठक कर रही है, लगातार इस विषय पर चर्चा भी की जा रही है और लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। भारत के सभी शहरों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और सभी शहरों के लोगों को सावधान रहने की भी अपील की गई है। सभी शहर के लोगों को सावधान रहना है, घर में भी रहिए, अगर हो सकता है तो घर में रहे, सुरक्षित रहे। पाकिस्तान जो लगातार हमला कर रहा है, हालांकि भारत लगातार उन हमलों का जवाब दे रहा है। और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। G7 के देशों ने भारत पाक से संयम की अपील की है। भारत पाकिस्तान से सीधी बातचीत की अपील है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान से सीधी बातचीत की अपील की जा रही है। G7 के देशों ने भारत पाक से संयम की अपील की है। लगातार अब देखिए ये खबरें सामने आ रही है कि संयम की अपील बरतने के लिए कहा जा रहा है। भारत पाकिस्तान से सीधी बातचीत की अपील भी जो है G7 के तमाम जो देश है वो कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से अब सीधी बातचीत हो। भारत पाकिस्तान से सीधी बातचीत की अपील की ये बड़ी खबर सामने आई है। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से सुदर्शन न्यूज हर एक पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। भारत पाक के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और उन तनाव के बीच जो खबरें सामने आ रही है वो लगातार हम आप तक दे रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आती है कि G7 के देशों ने भारत पाक से संयम की अपील की है। भारत पाक के बीच तनाव के बीच लगातार बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे भारतीय सेना बयान जारी करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉर डिक्लेयर रक्षा मंत्रालय कर सकता है। बड़ी खबर है। वायुसेना एयर ऑपरेशंस के डीजी अवधेश भारती संबोधित करेंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, सुबह 10 बजे भारतीय सेना बयान जारी करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉर डिक्लेयर कर सकता है रक्षा मंत्रालय। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉर डिक्लेयर कर सकता है रक्षा मंत्रालय। वायुसेना एयर ऑपरेशंस के डीजी अवधेश भारती संबोधित करेंगे। बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे का समय है। सुबह 10 बजे भारतीय सेना बयान जारी करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉर डिक्लेयर कर सकता है रक्षा मंत्रालय। वायुसेना एयर ऑपरेशंस के डीजी अवधेश भारती संबोधित करेंगे। लगातार बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। देखिए, सुबह 10 बजे भारतीय सेना बयान जारी करने वाली है और इस बयान में क्या होगा ये देखना होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खबर सामने आ रही है कि अब रक्षा मंत्रालय वॉर डिक्लेयर कर सकता है। रक्षा मंत्रालय वॉर डिक्लेयर कर सकता है। वायुसेना एयर ऑपरेशंस के डीजी अवधेश भारती इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लगातार बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सेना एक बयान जारी करेगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्रालय वॉर डिक्लेयर कर सकता है। जिस तरीके से भारत पाक के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और उसी तनाव के बीच आज 10 बजे भारतीय सेना बयान जारी करने वाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बीच रक्षा मंत्रालय वॉर डिक्लेयर कर सकता है। तो लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। जिस तरीके से भारत पाक के बीच तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से एक और बड़ी खबर है। पंजाब के पठानकोट में 5 बजे ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में नेस्तनाबूद कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक दे रही हूँ। पंजाब के पठानकोट में 5 बजे ड्रोन हमला हुआ है। 5 बजे ड्रोन हमला पंजाब के पठानकोट में। ड्रोन हमले को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी गोलीबारी है। पाक वायुसेना की जम्मू के वन तालाब में बमबारी देखी गई है। जम्मू में पाकिस्तान का हवाई हमला
राजौरी क्षेत्र में लगातार विस्फोटकों के बाद घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी गोलीबारी हुई है। पाक वायुसेना की जम्मू के वन तालाब में बमबारी हुई है। जम्मू में पाकिस्तान का हवाई हमला देखा गया है। राजौरी क्षेत्र में लगातार विस्फोटकों के बाद घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। बड़ी खबर लगातार आप तक दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी गोलीबारी देखी गई है। पाक वायुसेना की जम्मू के वन तालाब में बमबारी देखी गई है। देखिए, लगातार पाकिस्तान का ड्रोन हमला देखने को मिला, जहां पर पाक वायुसेना की जम्मू के वन तालाब में बमबारी की गई है। जम्मू में पाकिस्तान का हवाई हमला देखा गया है। राजौरी क्षेत्र में भी लगातार विस्फोटकों के बाद घरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। देखिए, लगातार जो पाकिस्तान है वो सिविलियन पर अटैक कर रहा है। हालांकि भारत जो है लगातार उनकी साजिशों को नाकाम कर रहा है। लगातार साजिशों को भारत नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। राजौरी क्षेत्र में भी हालांकि लगातार विस्फोटकों के बाद घरों और संपत्ति को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी गोलीबारी। और अब बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागी है। बड़ी खबर, एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही बेदम किया है। बड़ी खबर है, हरियाणा के सिरसा में पाक मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। पाकिस्तान की सभी मिसाइलें हवा में ही ध्वस्त हो गई है। हवा में ही पाकिस्तान की मिसाइलों को ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल दागी है। बड़ी खबर है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, पाक की भारत में घुसने की कोशिश नाकाम। भारत की एयर डिफेंस ने 2 पाक फाइटर गिराए हैं। बड़ी खबर है। श्रीनगर के पास ये पाक के फाइटर जेट गिराए गए। पाक के फाइटर जेट के मलबे की तलाश अभी फिलहाल लगातार जारी है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। पाक की भारत में घुसने की कोशिश को नाकाम किया गया है। भारत के एयर डिफेंस ने 2 पाक फाइटर जेट गिराए हैं। 2 पाक फाइटर जेट गिराए हैं। श्रीनगर के पास ये पाक के फाइटर जेट गिराए गए हैं, जिनके मलबे की लगातार तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आप तक दे रहे हैं। पाक की भारत में घुसने की कोशिश को नाकाम किया गया है। भारत की एयर डिफेंस ने 2 पाक फाइटर गिराए हैं। बड़ी खबर है। श्रीनगर के पास ये पाक के फाइटर जेट गिराए गए, जिनके मलबे की तलाश हालांकि लगातार जारी है। पाक के फाइटर जेट के मलबे की तलाश लगातार की जा रही है। बड़ी खबर है। पाक की भारत में घुसने की कोशिश को नाकाम किया गया है। जिस तरीके से पाक लगातार अटैक कर रहा है और उसकी हर एक कोशिश हम नाकाम कर रही है। भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है और इसी बीच हमारी भारतीय सेना हमारे लिए किस तरीके से तत्पर है और क्या मलखम है भारतीय सेना का, किस तरीके से हमारे लिए लगातार देश की सुरक्षा के लिए तत्पर है। आप देखिए, 300 आतंकी मारे गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे।
इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः ये था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए। सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया, अटारी चेक पोस्ट बंद कर दी गई और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रद्द कर दी गई। जवाब में पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की धमकी दी और अब्दाली फतह 2 और शाहीन 3 मिसाइलों का परीक्षण किया। नियंत्रण रेखा पर सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई, लेकिन क्या पाकिस्तान भारत की सैन्य ताकत का मुकाबला कर सकता है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। आइए देखते हैं दोनों देशों की सैन्य ताकत का लेखा जोखा। भारतीय सेना के पास करीब 22 लाख आर्मी जवान, 4201 टैंक, करीब 1.5 लाख बख्तरबंद वाहन, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3975 खींच कर ले जाने वाली आर्टिलरी है। इसके अलावा मल्टी बैरल रॉकेट आर्टिलरी की संख्या 264 है। भारतीय एयरफोर्स के पास 3,10,000 वायु सैनिक और कुल 2,229 विमान हैं, जिनमें 513 लड़ाकू विमान और 270 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। कुल विमानों में 130 हमला करने वाले, 351 ट्रेनर और 6 टैंकर फ्लीट के विमान हैं। भारतीय सेना के तीनों अंगों के पास कुल हेलीकॉप्टरों की संख्या 899 है, जिनमें 80 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। भारतीय नेवी के पास 1.42 लाख नौसैनिक, कुल 293 पोत हैं, जिनमें 2 विमान वाहक